Hello everyone. So in the last few class we have seen how to use unit load method. Okay, unit load method in case of beams and frames. मतलब आप बीम के केस में और फ्रेम के केस में यूनिट लोड मेथड हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज़ हम लोग पिछले 2 क्लास में देख चुके हैं. एक्चुअली क्या था हम लोग का तरीका, वो फार्मूला, हम लोग का जो फार्मूला था डिफ्लेक्शन इक्वल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डी एक्स बाई ई आई. ये फार्मूला हम लोग का एप्लीकेबल था बीम में भी और फ्रेम में भी. आज की क्लास में हम लोग करेंगे कि ये जो यूनिट लोड मेथड है हम लोग का, यूनिट लोड मेथड, इसको हम लोग ट्रस के केस में कैसे अप्लाई करते हैं. ट्रस में भी हम लोग अगर सपोज़ करिए हमारा कोई सिंपल ट्रस स्ट्रक्चर है, इस पर कोई लोड एक्चुअली हम लोग का तो मेंबर पे नहीं आता है. कहाँ पे आता है? हम लोग का कोई फोर्स ट्रस में अज्यूम करते हैं कि वो हमेशा जॉइंट्स पे लग रहे हैं. ओके, मेंबर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा. अगर यहाँ से एक मेंबर पास होता है तो ये फोर्स, ये हमारा एक जॉइंट है तो यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो सकता है, बट ये हम लोग का मेंबर के बीच में ये फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता है. ओके, तो ये अगर जब हमारा इस पर लोड लगेगा ये वाले ट्रस पे, तो ये ट्रस का भी डिफ्लेक्शन पॉसिबल है कोई एक मैनर में. तो अगर सपोज़ करते हैं कि हमें इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालना है, ये पॉइंट हम लोग का कितना अमाउंट से डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूनिट लोड मेथड का एप्लीकेशन कर सकते हैं. ओके, लेकिन इसका एक्चुअली फार्मूला जो होता है वो ये फार्मूला नहीं होता है. दिस डिफ्लेक्शन फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ट्रस. ओके, तो ट्रस के लिए हमारे पास एक दूसरा फार्मूला आता है डिफ्लेक्शन का. वो फार्मूला है पी के एल अपॉन ए ई. इट इज़ एक्चुअली समेशन ऑफ पी के एल अपॉन ए ई. ये फार्मूला हम लोग का यूज़ होता है ट्रस के लिए. यूज्ड टू डिटरमाइन डिफ्लेक्शन इन ट्रस. ट्रस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं. अब इसमें P क्या है, K क्या है, L क्या है, A क्या है, E क्या है, सब कुछ हम लोग देखते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो हम लोग का P K L बाई A E, इसमें जो है सपोज़ करिए हमारा ट्रस है, कोई भी एक बेसिक ट्रस है हमारा, इस पे जॉइंट्स पे लोड एक्ट्स कर रहे हैं. तो हर एक मेंबर में एक फोर्स इंट्रोड्यूस होता है. हम लोग ट्रस एनालिसिस के चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि हर एक मेंबर में जितने भी ट्रस होंगे उसके हर एक मेंबर में फोर्स इंट्रोड्यूस होंगे. मेंबर ए बी सी डी. ओके, हर एक मेंबर में फोर्स इंट्रोड्यूस होंगे. तो ये फोर्स जो हम ओरिजिनल पी लोड जो आ रहा है ट्रस के ऊपर, उस फोर्स के चलते जो हर एक मेंबर में फोर्स इंट्रोड्यूस होगा वो पी होगा. ठीक है, तो पी क्या होगा? मेंबर फोर्सेस ड्यू टू एक्चुअल लोड्स. ओके, जो एक्चुअल में जो हमारा लोड आ रहा है उसके चलते मेंबर में जो फोर्सेस आएंगे वो हमारा होगा पी का वैल्यू. के का वैल्यू क्या होगा? के जो होगा, हम लोग क्या करते थे यूनिट लोड मेथड में कि हम लोग पहले मोमेंट निकालते थे ड्यू टू एक्चुअल फोर्सेस और स्मॉल एम निकालते थे ड्यू टू यूनिट लोड. तो हम लोग करते क्या थे एक्चुअली,
सारे फोर्स को रिमूव कर देते थे, सेम केस हम लोग ट्रस में भी करेंगे। हमारा ट्रस रहेगा तो ओरिजिनल जितने भी लोड्स हमारे ट्रस के ऊपर आ रहे थे वो सब हम लोग हटा देंगे। वी विल रिमूव ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन द ट्रस एंड विल अप्लाई अ यूनिट लोड और ये यूनिट लोड कहाँ पे अप्लाई करेंगे, एट विच पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमारा डिफ्लेक्शन निकालना हो। सपोज करिए ए बी सी डी ई एफ। अगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ एफ, तो यूनिट लोड हम लोग एफ पॉइंट पे लगाएंगे 1 किलो न्यूटन। अगर हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा कि फाइंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ई, तो यूनिट लोड हम लोग ई पॉइंट पे लगाएंगे 1 किलो न्यूटन। अगर क्वेश्चन गिवन होगा कि फाइंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सपोज करिए सी, तो यूनिट लोड हम लोग सी पे लगाएंगे। ओके, और इस यूनिट लोड लगाने के बाद मेंबर में जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे के फोर्सेस। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गया, पी क्या है और के क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज़ के, एक्चुअली के इज़ मेंबर फोर्सेस ड्यू टू unit load applied at the concerned point। ठीक है, जिस ये कंसर्न पॉइंट जहाँ पे हम लोग को रिफ्लेक्शन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, पी के एल अपॉन ए ई। एल क्या है, एल लेंथ ऑफ द मेंबर, व्हाट इज ए, ए हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर। ठीक है, तो एल क्या हो गया, ए क्या होगा पता चल गया। तो हमें पता है कि पी क्या है, पी इज द फोर्स इन मेंबर ड्यू टू एक्चुअल लोड्स, के फोर्स इन मेंबर्स ड्यू टू यूनिट लोड, L length of the member, A area of cross section of the member, और E, what is E? E is actually Young's modulus। इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, यंग्स मॉडुलस। तो अब देखते हैं कि ये हम लोग जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है पी के एल बाई ए ई समेशन ऑफ पी के एल, ये हम लोग ट्रस में कैसे यूज़ करते हैं। और इसका एक लिमिटेशन है, ये फॉर्मूला सिर्फ स्पेशली ट्रस के लिए होता है, यूज़ ओनली फॉर ट्रस। क्यों? ओके, बीम्स और फ्रेम्स के लिए हम लोग डिफ्लेक्शन इक्वल टू एम एम डी एक्स बाई ई आई यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रस के लिए डिफ्लेक्शन इक्वल टू पी के एल अपॉन ए ई, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा एक क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन एस एस भावी कट्टी से लिया हुआ है। एस एस भावी कट्टी का एग्जाम्पल 4.1। ओके, बुक का क्वेश्चन है, तो बुक खोल के एक बार आप देख सकते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है हमारा एक ट्रस है। ठीक है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ जॉइंट बी, ये रहा हमारा जॉइंट बी, यानी कि इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो यूनिट लोड हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जॉइंट बी पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रस है, ये मेंबर का लेंथ हम लोग का 4 मीटर्स है, 4 मीटर से ये 4 मीटर्स है। ठीक है, और ये जो हम लोग का 5000 है, ये 5000 है, ये क्या, ये एक्चुअली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब हमारा जो डी ई मेंबर है, इस मेंबर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 5000 मीटर्स है। ओके, ये ए डी जो मेंबर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2500 है। ए बी मेंबर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 5000 है। ये वैल्यूज़ दिए हुए हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया के।
एक लोड एक्ट कर रहा है 120 किलो न्यूटन का पॉइंट ई पे, इस पॉइंट पे, ओके, और कहीं कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर हम स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो ये स्ट्रक्चर हमारा एक्चुअली एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसका अगर हम मिड पॉइंट से एक लाइन ऑफ सिमेट्री अगर ड्रॉ करते हैं, अगर यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड पोर्शन और इसका राइट पोर्शन सिमिलर लग रहा है, क्योंकि ये 120 किलोन्यूटन का जो वैल्यू है तो मिड पॉइंट से पास कर रहा है। तो अगर इस लोड के इस साइड और इस लोड के इस साइड सारे डायमेंशंस इक्वल हैं, 4 मीटर 4 मीटर, और सारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस का पैटर्न जो है वो सेम है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में आता है। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का बेनिफिट्स क्या है कि अगर हमें फोर्स निकालना है, सपोज करिए हम लोग ए बी मेंबर में फोर्स निकाल चुके हैं, तो ये ए बी मेंबर में जितना फोर्स आएगा सेम वैल्यू ऑफ फोर्स बी सी मेंबर में आएगा। ए डी मेंबर में जितना फोर्स आएगा मेंबर फोर्स, सेम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ सी मेंबर में आएगा, ओके। बी डी मेंबर में जो फोर्स आएगा इस वाले मेंबर में, सेम फोर्स इस वाले मेंबर में आएगा बी एफ, और ई डी मेंबर में जो फोर्स आएगा सेम वैल्यू ऑफ फोर्स ई एफ मेंबर में आएगा, ओके। ये हमारा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। और एक और चीज़, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो हमारा 120 किलोमीटर का लोड आ रहा है वो हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन रिएक्शंस। अगर ये रिएक्शन हमारा आर ए है, ये रिएक्शन हमारा आर सी है, तो आर ए इक्वल टू आर सी होगा, और इसका वैल्यू जो होगा वो 120/2 इक्वल टू 60 किलोन्यूटन, यानी कि हमारा आर ए और आर सी का वैल्यू हमने निकाल लिया 60 किलोन्यूटन, ये रिएक्शन 60 किलोन्यूटन, यानी कि 120 किलोन्यूटन डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली ऑन द टू सपोर्ट्स, ए सपोर्ट एंड सी सपोर्ट, ठीक है। तो रिएक्शंस का वैल्यू तो हमारा निकल गया। अब हमें फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फार्मूला? डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है पी के एल अपॉन ए ई, ये हमें अप्लाई करना है। तो पहले हमें पी निकालना पड़ेगा, यानी कि पी क्या है? मेंबर फोर्सेस, यानी कि फोर्सेस इन मेंबर ऑफ द ट्रस ड्यू टू एक्चुअल लोड, यानी कि 120 किलो न्यूटन के चलते जो हर मेंबर में फोर्स आएंगे, इंट्रोड्यूस होंगे, वो सारे वैल्यू निकालेंगे हम लोग, उसको कहेंगे पी। यानी कि हम लोग ए बी के लिए पी निकालेंगे, ए डी के लिए पी निकालेंगे, डी ई के लिए पी निकालेंगे, बी डी के लिए पी निकालेंगे, सारे मेंबर्स के लिए हम लोग पी निकालेंगे, पी ड्यू टू 120 किलो न्यूटन फोर्स, ओके। तो ये हम लोग मेंबर फोर्स कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड मेंबर फोर्सेस? हम लोग ट्रस एनालिसिस के चैप्टर में पढ़े हुए हैं। दो मेथड होता है, मेथड ऑफ सेक्शंस और मेथड ऑफ जॉइंट्स, ओके। मेथड ऑफ सेक्शन एंड मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो हमें यहाँ पे निकालना है फोर्सेस इन एवरी मेंबर। कौन सा मेथड सुटेबल होगा? अगर हर एक मेंबर में फोर्स निकालना है तो हम लोग को मेथड ऑफ जॉइंट्स सुटेबल होगा। मेथड ऑफ जॉइंट्स क्या है? अगर कोई नहीं जान रहा है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट्स का एक चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। वो मेथड ऑफ जॉइंट्स हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो फर्स्ट अगर जॉइंट ए लेके चलते हैं तो ये अगर हमारा जॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम है, ये पॉइंट ए है, इधर साइड पॉइंट डी था, तो इसमें फोर्स इन मेंबर इसमें एफ ए डी मानते हैं, ये एफ ए बी है, और यहाँ पे एक रिएक्शन था 60 किलो न्यूटन, ओके। तो हमारे पास क्या क्या है? इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। क्या है इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम? समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, ये दो यूज़ करेंगे हम लोग। तो लेट्स यूज़ दिस टू इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं? तो एक तो 60 किलो न्यूटन फोर्स है और एक ये एफ ए डी है।
तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम एफ ए डी, दोनों वर्टिकली अपवर्ड हैं तो अपवर्ड को हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं, इक्वल टू पॉजिटिव। तो एफ ए डी प्लस 60 इक्वल टू 0। तो हमारा एफ ए डी का वैल्यू क्या निकलता है, -60। माइनस का मतलब ये एफ ए डी हमारा जो है हम लोग अज्यूम किए हुए थे कि इस डायरेक्शन में है, बट एक्चुअली हम लोग का वैल्यू निगेटिव आ गया, यानी कि ये एफ ए डी हमारा इस डायरेक्शन में ना हो करके एफ ए डी हमारा इस डायरेक्शन में है। ओके, और माइनस है, इसका मतलब ये कॉम्प्रेसिव इन नेचर है। तो हमारा एफ ए डी निकल गया। ठीक है, सिमिलरली हम लोग अगर दूसरा इक्वेशन लगाते हैं, दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स में क्या क्या फोर्स है हमारा, एक तो हमारा फोर्स ए बी है, फोर्स इन ए बी, और कोई फोर्स है, और कोई फोर्स हमारा ये रहा एक्स डायरेक्शन, और कोई फोर्स हमारा एक्स डायरेक्शन में है नहीं, यानी कि एफ ए बी इक्वल टू 0, यानी कि हमारा ए बी में 0 फोर्स आ रहा है, नो फोर्स इन ए बी। ठीक है, तो हमारा ये ए जॉइंट सॉल्व हो गया। जॉइंट ए कंसिडर करके हमने जॉइंट दो मेंबर फोर्सेस निकाल लिए, एक ए बी और एक ए डी। ठीक है, तो हमारा जॉइंट ए का काम खत्म हो गया। लेट्स मूव टू द सेकंड जॉइंट। सेकंड जॉइंट हम लेते हैं जॉइंट डी लेते हैं। तो ये जॉइंट डी था, इसमें मेंबर फोर्सेस हमारा ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ए। तो एफ ए डी हमारा कॉम्प्रेसिव था, यानी कि ये हमारा इस डायरेक्शन में होगा फोर्स। हम लोग ए डी फोर्स निकाल चुके हैं, यहाँ से एक और मेंबर पास कर रहा था। और अच्छा वन थिंग, ये जो हमारा ए डी बी एंगल जो है, ये एंगल हमारा 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये 4 मीटर्स है, ये भी 4 मीटर्स है, ये 90 डिग्री है। तो ये और ये एंगल बराबर होगा, और कितने के बराबर होगा, 45। ये 45 एंड दिस वन 45। ओके, तो लेट्स प्रोसीड। ये हमारा जॉइंट डी था, ये एंगल 45 था। ये पॉइंट बी था, तो इसमें हम लोग को फोर्स नहीं पता है, तो लेट्स एज्यूम फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है। ओके, और ये डी ई था। तो यहाँ भी हम लोग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो वाई में कौन कौन सा फोर्स है, ये ए डी जो कि इस डायरेक्शन में है, तो लेट्स अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हैं हम लोग। तो एफ ऑफ ए डी और ये एफ ऑफ बी डी का कंपोनेंट इधर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। ये जो एफ ऑफ बी डी जो फोर्स आ रहा है, इसका कंपोनेंट हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, तो इसका क्या होगा, कंपोनेंट का वैल्यू इसका होगा प्लस एफ ऑफ बी डी कॉस 45, ओके, इक्वल टू 0। ये निकालेंगे हम लोग 60 प्लस एफ ऑफ बी डी कॉस 45 इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ बी डी इक्वल टू -60 बाई cos 45, वैल्यू इज -60 बाई 1 बाई cos 45 इज 1 बाई √2। तो इसका जो वैल्यू आता है एफ ऑफ बी डी इज -60√2। ओके, तो इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ बी डी -60√2 किलो न्यूटन। माइनस है, इसका मतलब फोर्स हमारा कॉम्प्रेसिव है। ओके, यानी कि हमारा डायरेक्शन ये नहीं था, हमारा डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब एफ वाई हम लोग लगा चुके हैं। नाउ नेक्स्ट समेशन एफ एक्स लगाते हैं। तो
समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। अब एक्स में कौन कौन सा फोर्स है, एक तो ई डी है, यानी कि एफ ऑफ ई डी। नेक्स्ट फोर्स ये बी डी का एक्स कॉम्पोनेंट, दिस फोर्स बी डी, इसका एक्स कॉम्पोनेंट आएगा, इसका कॉम्पोनेंट एक्स कॉम्पोनेंट क्या इस डायरेक्शन में ही है पॉजिटिव, यानी कि प्लस एफ ऑफ बी डी साइन 45 इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ ई डी क्या हो जाएगा, सॉरी, एफ ऑफ ई डी इक्वल टू माइनस एफ बी डी साइन 45 एफ ऑफ ई डी का जो वैल्यू आता है वो हमारा -60√2 और साइन 45 इज 1/√2। तो ये √2 कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ ई डी इक्वल टू निकलता है हमारा -60 किलो न्यूटन। ओके, यानी कि डायरेक्शन हमारा ये ना हो करके ये डायरेक्शन। ओके, तो हम लोग जॉइंट डी सॉल्व कर चुके हैं। ओके, तो हमारा हम लोग जॉइंट ए सॉल्व किए, तो हमारा फोर्स इन ए बी निकल के आ गया और फोर्स इन ए डी निकल के आ गया। हम लोग जॉइंट डी सॉल्व किए, तो हमारा फोर्स इन बी डी निकल के आ गया और फोर्स इन डी ई निकल के आ गया। ठीक है, अब ड्यू टू सिमेट्री हमारा जो फोर्स इन ए बी था वो फोर्स इन बी सी होगा। ओके, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल था। ए बी सी डी ई एफ। ओके, तो ए डी में जो फोर्स रहेगा वो हमारा सी एफ में रहेगा, सॉरी हाँ, ए बी में जो फोर्स रहेगा वो बी सी में रहेगा। ओके, ए डी में जो फोर्स रहेगा वो सी एफ में रहेगा। तो एफ ऑफ ए डी इक्वल टू एफ ऑफ सी एफ। ओके, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ बी सी, और एफ ऑफ बी डी में जो फोर्स आएगा वो फोर्स हमारा एफ इन बी एफ में आएगा। ओके, और एफ ऑफ डी ई में जो फोर्स आएगा वो हमारा फोर्स ई एफ में आएगा। ओके, डन। अब हमारा फोर्स इन ई बी ई निकालना है। ओके, तो जॉइंट ई देखते हैं, लेट्स कंसिडर जॉइंट ई। तो ई जॉइंट हमारा ये रहा, इस पे 120 का लोड लग रहा, ये हमारा बी आएगा, ये हमारा डी आएगा पॉइंट, और इधर पॉइंट हमारा एफ आएगा। ये रहा जॉइंट, इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट बी। तो इसका समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करते हैं, तो एफ दोनों निगेटिव डायरेक्शन में है, माइनस एफ ऑफ बी ई माइनस 120 इक्वल टू 0। तो एफ इन बी ई इक्वल टू माइनस 120 किलो न्यूटन। दिस इज ऑल्सो कॉम्प्रेसिव। तो हमारा सारे मेंबर में फोर्स निकल गया है। तो एक बार हम टैबुलेट करते हैं, कोशिश करते हैं। तो हमारा मेंबर था ए बी, ए डी, बी डी, ई डी और बी ई। ओके, इस पे हमने पी फोर्स का वैल्यू निकाला था। ये जो वैल्यू हमने निकाला वो पी फोर्स ड्यू टू एक्चुअल लोड्स। तो ए बी में जो फोर्स आया था वो हमारा 0 आया था, ए डी में जो फोर्स आया था वो -60, बी डी में जो फोर्स आया था वो 60 + 60√2। ओके, ई डी में जो फोर्स आया था वो -60 और बी ई में जो फोर्स आया था -120।
सारा किलो न्यूटन। ओके, और ड्यू टू सिमेट्री जो हमारा फोर्स ए बी में रहेगा सेम फोर्स हमारा बी सी में भी रहेगा। ए डी में जो फोर्स रहेगा वो फोर्स हमारा सी एफ में रहेगा। डी ई में जो फोर्स रहेगा वो हमारा ई एफ में रहेगा। बी डी में जो फोर्स रहेगा वो हमारा बी एफ में रहेगा। और ई डी तो सिंगल मेंबर है, सिमेट्री का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा सारा फोर्स का वैल्यू है। ए बी इक्वल टू बी सी, ओके, ए डी इक्वल टू सी एफ -60, बी डी इक्वल टू बी एफ 60√2, ई डी इक्वल टू ई एफ -60, बी ई -120। ओके, तो हम लोग क्या कर लिए, हम लोग निकाल लिया पी फोर्सेस। पी फोर्सेस इन ट्रस मेंबर्स। पी फोर्सेस मतलब विच इज ड्यू टू actual load acting on the truss। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट विल फाइंड फोर्सेस ड्यू टू यूनिट लोड। तो यूनिट लोड के लिए हम क्या करेंगे, हमारा ट्रस ये था, ए बी सी डी ई एफ। ये जो 120 पॉइंट ई पे आ रहा था हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। ओके, और हमें डिफ्लेक्शन निकालना है। क्वेश्चन में क्या मेंशन था, क्वेश्चन में मेंशन था फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द जॉइंट बी। ओके, तो हम लोग पॉइंट बी का डिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो हम लोग यूनिट लोड कहाँ पे लगाएंगे, 1 किलो न्यूटन एट जॉइंट पी। ओके, अब हमारा ये नया डायग्राम है, तो इस डायग्राम पे चलते अब हमारा रिएक्शंस आएगा। तो इस स्ट्रक्चर में भी हमारा स्ट्रक्चर सिमिलर है, मतलब सिमेट्रिकल है, सॉरी। तो रिएक्शंस एट आर ए और आर सी इक्वल होगा, कितना होगा, 0.5 किलो न्यूटन, 0.5 किलो न्यूटन। ओके, ये हमारा ट्रस था। तो ये 1 किलो न्यूटन यहाँ आ रहा था। तो पॉइंट ए बी सी, तो आर ए इक्वल टू आर सी इक्वल टू 1/2, दैट इज 0.5 किलो न्यूटन। ठीक है, अब नाउ वी विल डिटरमाइन द मेंबर फोर्सेस इन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ट्रस। ओके, तो अगेन मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज़ करेंगे हम लोग। तो फॉर जॉइंट ए, ये हमारा जॉइंट ए है, यहाँ पे रिएक्शन ए अभी कितना आ रहा है, अभी आ रहा है 0.5 किलो न्यूटन। ये मेंबर हमारा ए डी हो गया, ये मेंबर हमारा ए बी हो गया। ओके, तो वैसे ही समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे। तो स्मॉल फोर्स इन ए डी कितना आएगा, स्मॉल फोर्स इन ए डी प्लस (0.5 इक्वल टू 0। तो स्मॉल फोर्स इन ए डी इक्वल टू -0.5, माइनस मतलब कॉम्प्रेसिव फोर्स। एफ इन ए डी निकल गया हमारा। सिमिलरली समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे हम लोग। ओके, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, तो एफ इन ए बी इक्वल टू 0 आएगा। इसी 0 मेंबर फोर्स यहाँ से भी, तो हम लोग ए डी में फोर्स निकाल लिए, ए पी में फोर्स निकाल लिए। अगेन लेट्स कंसिडर जॉइंट डी। ये रहा हमारा जॉइंट डी, यहाँ से मेंबर गया है बी डी, इसमें मेंबर फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं 0.5, जो कि कॉम्प्रेसिव है। सो अगेन इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट डी, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0,
तो ये हमारा ऊपर की डायरेक्शन में है, तो 0.5 इसमें अज्यूम करते हैं ये डायरेक्शन, प्लस एफ ऑफ बी डी cos 45, ये हमारा 45 डिग्री एंगल है, cos 45 इक्वल टू 0, देन एफ ऑफ बी डी इक्वल टू माइनस 0.5 इज 1/2 by cos 45 into √2. Okay, the value of BD is minus 0.5 √2. Okay, this is the value of BD. Okay, 0.5 √2. Now summation of fx equal to 0 for joint D. समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट हमारा ई है, तो एफ ऑफ डी ई प्लस एफ ऑफ बी डी साइन 45, ओके, साइन 45 इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ डी ई हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ एफ बी डी साइन 45, और एफ बी डी में पहले से माइनस निकाले हुए हैं, तो माइनस माइनस हमारा ये प्लस हो जाएगा, और एफ बी डी का वैल्यू क्या था, एफ ऑफ बी डी का वैल्यू था हमारा 0.5 √2, 0.5 √2, और साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ डी ई इक्वल टू एफ ऑफ डी ई इक्वल टू माइनस 0.5 किलो न्यूटन। ओके, एफ ऑफ डी का वैल्यू निकल गया, तो जॉइंट डी के लिए हम लोग सॉल्व कर लिए। नाउ सिमिलरली फॉर जॉइंट डी का वैल्यू निकल गया, बी डी का वैल्यू निकल गया। ओके, नाउ फॉर कंसिडरिंग जॉइंट ई, ये रहा जॉइंट ई। फॉर जॉइंट ई समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, तो हम लोग देख रहे हैं कि जॉइंट ई पे वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आ रहा है, यानी कि एफ ऑफ ई डी इक्वल टू स्मॉल एफ ई डी इक्वल टू 0, यानी कि इस मेंबर में फोर्स हमारा 0 आ रहा है। तो हम लोग देखें कि हम लोग के फोर्सेस निकाल लिए ड्यू टू यूनिट लोड। इसको हम टैबुलेट करते हैं के फोर्सेस को, तो हमारा ए बी में जो के फोर्स आया था 0 आया, ए डी में जो फोर्स आया था वो माइनस 0.5 आया, और बी डी में जो फोर्स आया था वो हमारा 0.5 √2 था, और डी ई में जो फोर्स आया था वो हमारा माइनस 0.5 था, और बी ई में जो फोर्स आया था वो हमारा 0 था। ये सब कौन सा फोर्सेस, ये सब के फोर्सेस हैं ड्यू टू यूनिट लोड। ओके, पी फोर्सेस अलग थे, वो उनका टेबुलेशन अलग हुआ था, वो ड्यू टू एक्चुअल लोड्स थे। ये के फोर्सेस हैं ड्यू टू के फोर्सेस इन मेंबर द ट्रस ड्यू टू यूनिट लोड। ओके, और सिमेट्री के हिसाब से ए बी में जो फोर्स था वो सेम फोर्स हमारा बी सी में रहेगा, ए डी में जो फोर्स था वो हमारा सी एफ में रहेगा, बी डी में जो फोर्स था वो हमारा बी डी जो फोर्स बी एफ में रहेगा, और डी ई में जो फोर्स था वो हमारा ई
एफ में रहेगा। ओके, तो ये हमारा टैबुलेशन हो गया। तो अगर हम टैबुलेट करते हैं पी फोर्सेज और के फोर्सेज में, तो हमारा जो ए बी, एक अगर टेबल बनाते हैं पी, सॉरी, तो हमारा जो ए बी में फोर्स रहेगा वो इक्वल टू बी सी में आएगा। हमारा जो ए डी में फोर्स रहेगा वो हमारा सी एफ में आएगा। जो हमारा बी डी में फोर्स रहेगा वो हमारा बी एफ में आएगा। जो हमारा डी ई में फोर्स रहेगा वो ई एफ में आएगा। और सिंगल मेंबर बी ई, सॉरी, बी ई। तो ए बी और बी सी में पी फोर्सेस कितना था, 0 पी फोर्स था। ए डी और सी एफ में हमारा फोर्स -60 आया हुआ था। बी डी और बी एफ में हमारा फोर्स जो था वो 60√2 आया हुआ था। डी ई और ई एफ में हमारा -60 था। बी एफ में हमारा -120 था फोर्स। और के फोर्स जो था यूनिट लोड के चलते वो हमारा इस ए बी में 0 था, इससे -0.5 था। और बी डी में जो हमारा फोर्स था -0.5√2 था। डी ई में -0.5 था, सॉरी, बी डी में जो हमारा फोर्स था वो पॉजिटिव था। ओके, डी ई में जो हमारा फोर्स था वो -0.5 था। बी ई में जो फोर्स था वो 0 था। सो ये हमारा वैल्यूज़ ऑफ फोर्सेस ड्यू टू एक्चुअल लोड एंड ड्यू टू यूनिट लोड था। ओके, ये हमारा मेंबर, और ये हमारा पी फोर्सेस ड्यू टू एक्चुअल लोड और के फोर्स ड्यू टू यूनिट लोड। ओके, ये हम टैबुलेट कर लें। अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे हर एक मेंबर के लिए। तो अगर हम देखते हैं, ये हमारा मेंबर था, हम इसमें आर ए और आर सी 60 किलोमीटर निकाले हुए थे। ओके, आर ए आर सी 60 ओके, ये 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री ये सब देख चुके हैं हम लोग। ओके, कोई कंसर्न नहीं। नेक्स्ट, आर इक्वल टू आर सी 60 किलोमीटर, फोर्स इन ए डी इक्वल टू 60 कॉम्प्रेसिव, फोर्स इन ए बी इक्वल टू 0, फोर्स इन बी डी इक्वल टू 60√2। ओके, सही है हमारा। फोर्स इन डी ई इक्वल टू 60, ये भी सही है। कॉम्प्रेसिव मीन्स माइनस, एंड फोर्स इन ए बी इक्वल टू 120, कॉम्प्रेसिव मीन्स माइनस। हमारे वैल्यूज़ सब करेक्ट है। ओके, जो हमने सॉल्व किए थे अभी। ओके, ये एक नोट है पॉइंट करने वाला। सिंस फोर्सेस मार्क्ड इन टेबल 4.1 आर दोज एक्टिंग ऑन जॉइंट्स, द मेंबर फोर्सेस इज टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव इफ जॉइंट्स। ये एक्चुअली कहना चाह रहा है कि हमारा जो मेंबर फोर्सेस था, सपोज करिए ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट डी था। तो ये जो हम लोग जॉइंट ए को देख रहे हैं, तो अगर फोर्स हमारा जॉइंट इसके तरफ ऐसा आ रहा है फोर्स, तो ये जॉइंट को कॉम्प्रेस करने का कोशिश कर रहा है, और ये इस जॉइंट को कॉम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो मेंबर है ये हमारा कॉम्प्रेसिव फोर्स आया। ओके, और जैसे बी डी में अगर बात करते हैं, ये हमारा पॉइंट बी था और ये पॉइंट डी था। तो इसमें जो फोर्स आया था वो हमारा टेंसाइल आया था, यानी कि ये फोर्स ऐसा था और ये फोर्स ऐसा था। ओके, यानी कि ये इस जॉइंट को खींचने की कोशिश कर रहा है। ये जॉइंट ड्यू टू बी डी के फोर्स अंडर टेंशन है, इसलिए ये मेंबर हमारा टेंशन। ठीक है, बस ये नोट का ये मतलब था कहने का, तो इसको देख लेना ध्यान से। ओके, तो हमने जो सॉल्व किया वो सब सही है फ़िलहाल। ये हमारा डायग्राम ड्यू टू यूनिट लोड, हमने ये 120 किलोमीटर का फोर्स रिमूव कर दिया
और 1 न्यूटन का फोर्स एट जॉइंट बी लगा दिया था। उसी तरह रिएक्शंस आर ए और आर सी निकाला 1/2 ओके करेक्ट। नाउ द कैलकुलेशन पार्ट, हम लोग जब यहाँ पे कैलकुलेशन किए हुए थे फॉर जॉइंट ए 0.5 न्यूटन कॉम्प्रेसिव, एफ ऑफ बी डी 0.5√2, 0.5 न्यूटन एफ ऑफ डी ई इक्वल टू एफ ऑफ बी डी एंड एफ ऑफ बी ई इक्वल टू 0। ओके, तो हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे सही है। अब हमें अप्लाई करना है डिफ्लेक्शन पी के एल अपॉन ए ई। तो ये अप्लाई करने का तरीका एक्चुअली है कि हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर मेंबर, अगर पी के एल अपॉन ए, ये हमारा था समेशन डिफ्लेक्शन इक्वल टू समेशन ऑफ पी के एल अपॉन ए ई। इसका मतलब ये हुआ कि पी के एल अपॉन ए ई फॉर मेंबर ए बी प्लस पी के एल अपॉन ए ई फॉर मेंबर ए डी प्लस पी के एल अपॉन ए ई फॉर मेंबर बी डी एंड सो। तो हर एक मेंबर के लिए हम लोग उसका पी फोर्स, उसका के फोर्स मल्टीप्लाइड बाय उसका लेंथ मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय उसका एरिया और यंग मॉडुलस करते जाएंगे और उस सबको ऐड करते जाएंगे। ओके, तो अगर हम इसका एक टेबल बना लेते हैं जो ये टेबल में रिप्रेजेंटेड किया हुआ है, तो इस टेबल में हम देख रहे हैं कि रिप्रेजेंट करके सब कुछ लिखा हुआ है। सो टेबल को ध्यान से देखेंगे, इन मेंबर ए बी का लेंथ हमारा 4 मीटर था, तो हम लोग इसको मिलीमीटर में रिप्रेजेंट किए हुए हैं 4000 मिलीमीटर। ए बी का हमारा एरिया दिया हुआ था 5000। ओके, हमने पी फोर्स कैलकुलेट किया ए बी में 0, हमने के फोर्स कैलकुलेट किया ए बी में 0। तो हमारा पी के एल बाई ए ई का वैल्यू क्या है? एक्चुअली ये एक PDF में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। ये जो वैल्यू है ये पी के एल बाई ए ई का वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू जो है वो हमारा सिर्फ पी के एल बाई ए का वैल्यू है। इसमें ई मल्टीप्लाइड नहीं किया हुआ है, ई हमने बाद में मल्टीप्लाई किया है। ओके, इस सॉल्यूशन में तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको बस देख लेना। ठीक है, ये पी के एल बाई ए ई ना है, सिर्फ पी के एल अपॉन ए ई ए है। ओके, सिमिलरली बी सी के लिए हमने इसका लेंथ मेंशन कर दिया, एरिया मेंशन कर दिया, फोर्सेस मेंशन कर दिया। ओके, डी ई एफ ए डी सारा कुछ मेंशन करके हमने पी के एल बाई ए का वैल्यू ये मेंशन करते गए। ओके, एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा समेशन ऑफ पी के एल अपॉन ए। तो ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, सारे वैल्यूज़ को हम लोग ये सारे वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे। तो लास्ट में जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा पी के एल अपॉन ए। ओके, तो ये जो वैल्यू निकला हमारा पी के एल अपॉन ए $415.53, ये सबको ऐड करने के बाद इस ये वैल्यू सारे वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आया वो 415.53 आया। अब जब डिफ्लेक्शन का वैल्यू होता है हमारे पास, वो डिफ्लेक्शन का वैल्यू होता है पी के एल अपॉन ए ई। तो अगर हम ये ई को आउटसाइड निकाल देते हैं तो हमारा वैल्यू बनता है 1/e इंटू समेशन ऑफ पी के एल अपॉन ए। हमें इसका वैल्यू पता है, ये वैल्यू हमारा है 415.53 और ई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 200। अगर हम लोग इस वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें डिफ्लेक्शन का जो वैल्यू निकल के आता है, डिफ्लेक्शन का वैल्यू हमें ये 2.078 ये हमारा मिलीमीटर में। ओके, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट भूलना नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूनिट लोड मेथड अप्लाई करते हैं फॉर ट्रस। ओके, तो अगर हम इसको रिवाइज करते हैं, ए बिट ऑफ रिवीजन, हमने क्या किया, हमें एक ट्रस गिवन था। ओके, सिमेट्रिकल ट्रस था, तो हमें कैलकुलेशंस ज़्यादा टफ नहीं पड़ा।
ओके, हमने फॉर्मूला अप्लाई करना था पी के एल अपॉन ए ई, जिस समेशन जो कि पी हमारा था फोर्सेस ड्यू टू फोर्सेस इन मेंबर्स डिफरेंट मेंबर्स ड्यू टू एक्चुअल लोड, के हमारा था फोर्सेस इन मेंबर्स ड्यू टू यूनिट लोड प्लेस्ड एट द पॉइंट वेयर डिफ्लेक्शन इज टू बी डिटरमाइंड, जहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना है वहाँ पे हम लोग 1 किलोन्यूटन का यूनिट लोड प्लेस करते थे और सारे मेंबर्स से फोर्सेस डिराइव करते थे। वो वैल्यू हमारा था के। एल जो हमारा वैल्यू था लेंथ ऑफ द मेंबर डिफरेंट मेंबर। ए हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया जो गिवन रहता था 5000 मिलीमीटर स्क्वायर, 2500 मिलीमीटर स्क्वायर एंड सो ऑन। ये सब हम लोग कैलकुलेट करते गए, फिर एक लास्ट में एक टैबुलेट किए कि हर मेंबर में कितने फोर्स आया, पी फोर्स कितना आया, इसमें के फोर्स कितना आया। लास्ट में हम लोग पी के एल बाई ए ई का वैल्यू डिराइव करके और लास्ट में डिफ्लेक्शन इक्वल टू पी के एल बाई ए, बस यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर दिए। ओके, एक्चुअली